नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप तुलसीकृत रामचरितमानस की इस अंश का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम इस चौपाई की व्याख्या करेंगे, इसका काव्य सौंदर्य बताएंगे और इस पर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न उत्तर कैसे आते हैं इसको भी हम बताएंगे। इसका पहला भाग मैंने बना दिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिएगा। लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज जो हम वर्णन करेंगे वो उस दृश्य का है कि लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं और राम विलाप कर रहे हैं कि सुत बित नारी भवन परिवारा। सुत मतलब बेटा, बित मतलब धन, नारी मतलब स्त्री, भवन मतलब घर, परिवारा मतलब परिवार। हो ही मतलब आते हैं, जा ही मतलब जाते हैं। जग जग मतलब संसार में, 12 ही 12 बार बार। अर्थात इस पहली लाइन में भगवान राम क्या कह रहे हैं कि बेटा, धन, नारी, भवन, परिवार ये संसार में बार बार आते जाते रहते हैं। अस विचार जिय जागहु ताता। अस मतलब यह, विचार करते हुए, जी में, जी मतलब जी में, मन में, जागहु ताता। अय तात जागो। तात मतलब अपने भाई को संबोधन कर रहे हैं, लक्ष्मण को। कौन संबोधन कर रहा है? प्रभु श्री रामचंद्र। फिर क्या कह रहे हैं? मिलई न जगत सहोदर भ्राता। मिलई मतलब मिलते नहीं, जगत मतलब संसार, सहोदर मतलब एक ही कोख से पैदा हुए। सहोदर बना है सह धन उदर सबसे मिलकर, मतलब जिसका पेट एक समान हो, एक ही पेट से पैदा हुआ हो, तो मतलब सगे भाई के लिए। हालांकि लक्ष्मण सुमित्रा के बेटे हैं, फिर भी लक्ष्मण राम को इतना प्यार करते हैं और राम लक्ष्मण को इतना प्यार करते हैं कि सहोदर भ्राता से भी ज़्यादा महत्व देते हैं लक्ष्मण को। आप हम सभी जानते हैं कि भाई के मामले में राम लक्ष्मण का ही उदाहरण दिया जाता है कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मिलई न जगत सहोदर भ्राता। भगवान राम क्या कह रहे हैं कि इस संसार में बेटा दोबारा मिल सकता है, धन मिल सकता है, भवन मिल सकता है, परिवार मिल सकता है, बार बार आते जाते रहते हैं। यह विचार करते हुए मन में, अय तात, अय भाई जागो। और मिलय न जगत, ये सब तो मिल जाता है, लेकिन संसार में एक कोख से पैदा होने का सौभाग्य बार बार नहीं मिलता, वो एक ही बार मिलता है। ये कौन कह रहे हैं? प्रभु श्री राम कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लक्ष्मण मूर्छित हैं और इस तरह की बातें कह करके अपने हृदय के उद्गार प्रकट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि शायद हमारे हृदय की बात लक्ष्मण के हृदय में पहुँचे तो उठ करके बोले और हमारे हृदय से लग जाए। ऐसा प्रभु श्री राम सोच रहे हैं। और यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ जो प्रभु श्री राम है मनुष्य के रूप में है, तो सारी मानवीय व्यवहार सारे कर रहे हैं, मानवीय लीला कर रहे हैं। प्रभु जैसा नहीं, उनको सब पता है, लेकिन एक जो साधारण मनुष्य होता है वैसा ही व्यवहार यहाँ पर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपने भक्तों के रंजन के लिए, अपने भक्तों को लीला दिखाने के लिए, भक्तों के सामने आदर्श उपस्थित करने के लिए। आगे प्रभु श्री राम क्या कह रहे हैं वो मैं बताता हूँ। क्या कह रहे हैं? जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिबर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही। क्या कह रहे हैं कि हम कैसे हैं? जथा पंख बिनु खग अति दीना। जथा मतलब जिस प्रकार, पंख के बिना, पंख के बिना खग पक्षी अत्यंत दीन है। अति मतलब अत्यंत, बहुत, दीना मतलब दीन, लाचार है। जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी लाचार है, मणि बिनु फनि करिबर करहीना, जिस प्रकार से मणि के बिना फनी, फन मतलब फन होता है, लेकिन यहाँ पर फन का मतलब सांप है, ऐसा सांप जिसमें मणि होती है। तो क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी लाचार होता है, जिस प्रकार मणि के बिना सर्प लाचार होता है, बेकार है। करिबर करहीना, करिबर मतलब श्रेष्ठ हाथी, विशेष हाथी है। जिस प्रकार, और कर मतलब सूंड है,
तो जिस प्रकार, और हाथी बिना सूंड के असमम जीवन बंधु बिन तो ही, अय बंधु बिना तुम्हारे मेरा जीवन वैसा ही। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्रभु श्री राम क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी लाचार है, जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी लाचार है, मणि के बिना सर्प बेकार है, और करीबर हाथी बिना सूंड के बेकार है, उसी प्रकार से अय बंधु मेरा हाल है, उसी प्रकार से तुम्हारे बिना मेरा हाल है। ऐसा कौन कह रहा है? भगवान राम कह रहे हैं। यहां पर उदाहरण अलंकार है। उदाहरण अलंकार क्या होता है? जब हम किसी बात को उदाहरण देके समझाते हैं, उदाहरण के माध्यम से कहते हैं। तो यहां भगवान राम क्या कह रहे हैं? अपने जीवन को, कि मेरा जीवन कैसा होगा, उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। कैसा? कि जैसे बिना पंख के पक्षी लाचार है, बिना मणि के सर्प लाचार है, सर्प बेकार है, बिना सूंड के हाथी, वैसा ही तो मैं भी हूं तुम्हारे बिना। है लक्ष्मण, तुम्हारे बिना वही हाल मेरा है। फिर आगे प्रभु श्री राम क्या कह रहे हैं? ज्यों जड़ देव जियावै मोही, ज्यों, जो मतलब यदि, जड़ मतलब कठोर, दयो का मतलब यहाँ भाग्य है। यदि कठोर भाग्य ने मुझे जिंदा रख लिया, जियावै मोही, मुझे जीवित रखा, जइहों अवध कवन मुँह लाई। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि अगर कठोर भाग्य ने, कुटिल भाग्य ने मुझे जीवित भी रखा, तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अवध, अवध मतलब अयोध्या, कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा। कौन सा मुंह लेके जाना मुहावरा है, यहां मुहावरे का प्रयोग तुलसीदास ने किया है। तो कह रहे जइहों अवध कवन मुँह लाई, मैं अवध जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। कौन कह रहा है? भगवान राम। क्यों ऐसा कह रहे हैं? नारी है तो प्रिय भाई गंवाई। लोग कहेंगे कि नारी के लिए, पत्नी के लिए, स्त्री के लिए अपने भाई को गंवा दिया, तो मैं कौन सा मुंह जाकर के दिखाऊंगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं? बरु अपजस सहत्यों जगमाही। बरु मतलब चाहे, अपजस सहत्यों जगमाही। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि बेशक मुझे अपजस लगता कि इसकी स्त्री का हरण कर लिया रावण ने, कुछ नहीं कर पाया, वो मुझे बर्दाश्त था, लेकिन चूंकि स्त्री की क्षति विशेष क्षति नहीं है। अर्थात प्रभु श्री राम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि भाई की कीमत पर स्त्री को प्राप्त करना मुझे गंवारा नहीं। अगर मुझे लगता कि मुझे अपने भाई के प्राण देने पड़ेंगे, तो मैं नारी की क्षति सह लेता। इस पंक्ति में ये भगवान राम कह रहे हैं। तो काव्य सौंदर्य के बिंदु क्या है? पिछले वीडियो में मैंने बताया है, फिर भी बता दे रहा हूं। छंद चौपाई है, भाषा साहित्यिक अवधि है, और करुण रस है, प्रसाद गुण है। ये सब जैसा पिछले वीडियो में वैसे यहां भी है। इसमें नया क्या है, जो मैंने अभी बताया व्याख्या के दौरान, कि जथा पंख बिन खग अति दीना, मणि बिनु फनि करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तो ही। इसमें उदाहरण अलंकार है। और जाहि जग 12 बंधु बिन और करिबर कर में अनुप्रास अलंकार है। आपको मालूम होगा कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, जाहि जग में जाक्षर की आवृत्ति, 12 में बाक्षर की आवृत्ति, और बंधु बिन में बाक्षर की आवृत्ति, करिबर कर में काक्षर की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं। प्रश्न यह है कि इस चौपाई को आपने पढ़ा, इस चौपाई को पढ़ने के आधार पर राम के व्यक्तित्व के बारे में बताइए। मतलब इस चौपाई को पढ़ने से आपने राम के व्यक्तित्व का कौन सा रूप देखा या क्या निष्कर्ष निकाला। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 3 चीज हैं। पहली बात तो यहाँ राम का आम आदमी वाला चित्र दिखाई पड़ रहा है। राम यहाँ देवता नहीं है, भगवान नहीं, एक साधारण मनुष्य की भांति व्यवहार कर रहे हैं। जैसे दुख में साधारण मनुष्य रोता है, वैसे वो भी रो रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि भगवान कहीं रोते हैं, लेकिन वो रो रहे हैं, तो साधारण मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं। लक्ष्मण के प्रति अपना प्रेम भाव दिखा रहे हैं, और संसार के हर सुख से ज़्यादा महत्व अपने भाई को दे रहे हैं, लक्ष्मण को दे रहे हैं। वो
कह रहे हैं कि धन बार बार मिल सकता है, बेटा बार बार मिल सकता है, घर मिल सकता है, पत्नी मिल सकती है, अर्थात सांसारिक हर वस्तु बार बार मिल सकती है, संसार का हर सुख मिल सकता है, लेकिन सगा भाई होने का सुख बार बार नहीं मिलता है, जीवन में एक ही बार मिलता है। राम ने भाई के प्रेम की तुलना में किसको कमतर माना है, किसे हीन माना है, किसे तुच्छ माना है? राम ने भाई के प्रेम की तुलना में पुत्र को, धन को, स्त्री को और परिवार को भी हीन माना है, तुच्छ माना है। उनका क्या कहना है कि ये सब बार बार जीवन में मिलते रहते, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन सगा भाई होने का सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। फिर अगला प्रश्न है, राम को लक्ष्मण के बिना अपना जीवन कैसा लगता है? अर्थात राम लक्ष्मण के बिना अपने जीवन को किस रूप में देखते हैं, ये प्रश्न होगा। तो वही कि जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी, उसी तरह से अय लक्ष्मण तुम्हारे बिना मैं हूँ। राम लक्ष्मण के बिना अपने जीवन को कैसा मानते हैं? जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी हो, मणि के बिना सांप हो और सूंड के बिना हाथी हो। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए दूसरी चौपाई में लेता हूं। अब अपलो कुसो कुसुत तोरा, सहई निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, सौंपे से मोहि तुमहि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काह दइहों तई जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहहि निठुर कठोर उर मोरा। अब अपलोक मतलब अपजस, शोक तुम्हारा शोक मतलब दुख, सहहि सहूंगा, निठुर निष्ठुर, कठोर मतलब कठोर, उर मतलब हृदय, कि राम यहाँ कह रहे हैं कि अपजस शोक सब मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय सह लेगा। निज जननी के एक कुमारा, निज मतलब अपनी जननी के तुम एक ही कुमार हो, तात तास तुम प्राण आधारा। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि तुम अपनी माँ के एक कुमार हो, एक ही कुमार हो। तात तात मतलब भाई के लिए संबोधन है। तास तुम प्राण आधारा, तासु मतलब उनके, प्राण आधारा प्राण के आधार हो। सब विधि सौंपे मोहि तुम ही गही पानी, मुझे सौंपा, सौंपे से मतलब सौंपा, मोहि मुझे, तुम ही तुमको, गही पकड़ कर, पानी मतलब पानी से पानी बन गया है और पानी मतलब हाथ होता है। सब विध सुखद परम हित जानी, सब विध सब प्रकार से सुखद और परम हितकारी समझकर। अर्थात प्रभु श्री राम यहाँ क्या कह रहे हैं कि अय लक्ष्मण तुम अपनी जननी के, अपनी माँ के एक ही कुमार हो और उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपा, हाथ पकड़ करके ले जाओ इन्हें। क्यों सौंपा? हर हाल में, सब विधि में सुखद समझ करके और मुझे तुम्हारा परम हितैषी समझ करके, हर तरह से तुम्हारा हित अहित देख करके यह सौंपा मुझे कि तुम्हारा हित मेरे साथ है। उत्तरु काहु देहऊं तेहि जाई, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा जाकर। उत्तरु मतलब उत्तर, काह मतलब क्या, देहऊं दूंगा, तेहि जाई उन्हें अर्थात सुमित्रा को, आपकी माँ को क्या उत्तर मैं जाकर के दूंगा। उठ किन मोहि सिखावहु भाई, उठ करके क्यों नहीं मुझे सिखाते भाई। किन मतलब क्यों, अय भाई उठो, किन मोहि सिखावहु भाई, मुझे क्यों नहीं सिखाते हो। ये बात कौन किससे कह रहा है? प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि अय लक्ष्मण, तुम्हारी माँ ने सब प्रकार से तुम्हारा हित मेरे साथ समझते हुए मुझे तुम्हें सौंपा था, और अब मैं जाकर के माँ सुमित्रा को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। तुम क्यों उठ करके हमें बताते नहीं, हमें समझाते नहीं, तनिक उठ करके हमें सिखाओ। उठ किन मोहि सिखावो भाई, तुम उठ कर क्यों नहीं मुझे सिखा रहे हो भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन,
बहुविधि सोचत सोच विमोचन, मतलब बहुविधि अनेक प्रकार से सोचते हुए, सोच विचार करते हुए, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, स्रवत मतलब बहने लगा, सलिल मतलब पानी, राजीव मतलब कमल, राजीव दल मतलब कमल दल, लोचन मतलब आँख। यह सब बहुत विधि से अनेकों प्रकार से सोचते विचारते हुए भगवान राम के कमल दल रूपी नयनों से पानी बहने लगा, अर्थात आंसू बहने लगे। भगवान राम की आंखों की तुलना बहुत से कवियों ने कमल की पंखुड़ियों से की है, तो वही यहाँ तुलसी ने भी किया है कि बहुविधि सोचत सोच विमोचन, अनेकों प्रकार से सोचते विचारते हुए भगवान राम के कमल रूपी नयनों से अश्रु बहने लगे। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, स्रवत सलिल में तो अनुप्रास हो जाएगा साक्षर की आवृत्ति के कारण, लेकिन राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार है। कमल रूपी नयनों से अश्रु बहने लगे। उमा एक अखंड रघुराई, क्या कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। अब आपको बताऊं कि यह कहानी शिव जी उमा जी को सुना रहे हैं, भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे हैं। जब रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो उसके कई अंश हैं, कहीं शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं कथा, कहीं काकभूषणी सुना रहे हैं। तो ये अंश है भगवान शिव उमा को अर्थात पार्वती जी को सुना रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि उमा एक अखंड रघुराई, अर्थात शिव जी कह रहे हैं कि ऐ उमा, ऐ पार्वती, रघुराई अर्थात राम एक अखंड है, अद्वितीय है, जैसा उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। नरगति भगत कृपाल दिखाई, अपने भक्तों को ये दिखा रहे हैं, भक्त को कृपा करके दिखा रहे हैं। क्या? नरगति, मनुष्य की गति, जो मनुष्य का जैसा व्यवहार है, मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं, मनुष्यता भरा व्यवहार कर रहे हैं, जैसे साधारण मानव व्यवहार करता है, वो अपने भक्तों पर कृपा करके दिखा रहे हैं। जबकि रघुराई अर्थात भगवान राम एक हैं, अखंड हैं, अद्वितीय हैं। अब यहाँ पर काव्य सौंदर्य के बिंदुओं को मैं देख लेता हूँ। दृश्यबिंब इसमें भी है, पिछली चौपाई में भी है, और इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाया वहाँ भी मैंने बताया। मतलब मेरे कहने का ये है, जो भी काव्य सौंदर्य के बिंदु हैं इसमें तुलसी की चौपाइयों में सब में वही है। चौपाई छंद है, भाषा साहित्य कौधी है, दृश्यबिंब है, करुण रस है। अब जो विशेष है वो क्या है? जैसे इसमें राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार है, तात तासु तुम बहुविधि सोचत सोच स्रवत सलिल, प्रभु प्रताप में अनुप्रास अलंकार हो गया। अब ये प्रश्न बन सकता है कि सुमित्रा ने लक्ष्मण को राम को क्यों सौंपा? तो मैंने बताया व्याख्या में कि सुमित्रा ने हर तरह से लक्ष्मण का हित राम के साथ समझा, इसलिए लक्ष्मण जी को राम को सौंपा। फिर भगवान राम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं अयोध्या में जाके क्या मुंह दिखाऊंगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? ये सोच रहे हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे कि स्त्री के लिए अपने भाई को गंवा दिया, और उस माँ ने जिसने मुझे हर तरह से तुम्हारा हितकारी समझा और सौंपा, उस माँ को मैं क्या जवाब दूंगा, अर्थात सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा? तो इस पर जो प्रश्न आएगा मैंने बता दिया, और जो और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड परीक्षा के लिए उसको हम बाद में चर्चा करेंगे पाठ समाप्त होने पर। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियो बनाते रहें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से, शेयर और सब्सक्राइब से हमें बहुत हौसला मिलता है।